आज से 52 वर्ष पहले 20 जुलाई 1969 को इंसान ने चांद की धरती पर पहला कदम रखा था। मगर क्या सच में नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन ने चांद की धरती पर कदम रखा था या ये महज एक झूठ है? जी हां, कुछ कॉन्स्पिरेसी थियोरिस्ट आज भी अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के इस मिशन पर सवाल उठाते हैं। उनका मानना है कि नासा का ये अभियान पूरी तरह झूठा था और इसे धरती पर ही फिल्माया गया था। लिहाजा दोस्तों, नासा के इस मिशन को लेकर कॉन्स्पिरेसी थियोरिस्ट के दावों की पड़ताल करेंगे और सच जानने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में हम आपको ऐसी जानकारी देंगे जो शायद आपने पहले कभी ना सुनी हो। 20 जुलाई 1969 वो दिन जब मानव सभ्यता के इतिहास में पहली बार किसी इंसान ने चांद की धरती पर पहला कदम रखा था। वो इंसान थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। इनके चांद पर कदम रखने के करीब 20 मिनट बाद जिस दूसरे इंसान ने चांद पर कदम रखा वो थे एडविन बज एल्ड्रिन। 16 जुलाई 1969 को अमेरिका की अंतरिक्ष रिसर्च एजेंसी नासा का अंतरिक्ष यान अपोलो 11 कैप कैनेडी स्टेशन से 3 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर रवाना हुआ। इसके ठीक 4 दिन बाद यानी 20 जुलाई 1969 को चांद की धरती पर पहली बार इंसान के कदम पड़े थे। फिर 24 जुलाई यानी आज ही के दिन वापस धरती पर लौटने के साथ इतिहास के पन्नों में दर्ज ये ऐतिहासिक यात्रा खत्म हुई। मगर मानव सभ्यता के इतिहास में एक नया अध्याय लिखा जा चुका था। इस मिशन में शामिल ये 3 यात्री थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग, एडविन बज एल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस, जिसमें नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन बज एल्ड्रिन चंद्रमा पर उतरे। मगर तीसरे यात्री माइक कॉलिंस चंद्रमा पर नहीं उतरे और वो सिर्फ चंद्रमा की कक्षा की परिक्रमा करते रहे। वजह ये थी कि उन्हें मुख्य यान में रहकर नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन को तकनीकी मदद देनी थी। साथ ही अमेरिका में ह्यूस्टन के मिशन कंट्रोल सेंटर में बैठे वैज्ञानिकों के साथ रेडियो संपर्क बनाए रखना था। मगर क्या सच में नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन ने चांद की धरती पर कदम रखा था या ये महज एक झूठ है? जी हां, कुछ कॉन्स्पिरेसी थियोरिस्ट आज भी नासा के इस मिशन पर सवाल उठाते हैं। उनका मानना है कि नासा का ये अभियान पूरी तरह झूठा था और इसे धरती पर ही फिल्माया गया था। दरअसल 60 के दशक में अमेरिका और तत्कालीन सोवियत संघ के बीच शीत युद्ध अपने चरम पर था। दोनों देश एक दूसरे से हर क्षेत्र में प्रतियोगिता कर रहे थे। अंतरिक्ष भी उन्हीं में से एक था। इन दोनों देशों के बीच अंतरिक्ष मिशन में आगे रहने की होड़ मची हुई थी। मगर उस दौड़ में सोवियत संघ ने उस वक्त अमेरिका को पीछे छोड़ दिया जब 1961 में उसने अंतरिक्ष में अपना पहला मानव मिशन भेजा। सोवियत संघ ने 1961 में जब अपने पहले अंतरिक्ष यात्री के रूप में वायुसेना पायलट यूरी गागरिन को अंतरिक्ष में भेजा तो अमेरिका में खलबली मच गई। यह अमेरिका के लिए एक नाक की बात थी जो अब अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक लड़ाई बन गई थी। Time for this nation to take a clearly leading role in space achievement. अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने गागरिन की अंतरिक्ष यात्रा के एक ही महीने बाद 25 मई 1961 को अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित करते हुए कहा, अब समय आ गया है एक लंबी छलांग का, एक बड़े अमेरिकी कार्य का। मैं समझता हूं कि हमारे देश को इस दशक के पूरा होने से पहले ही चांद पर आदमी को उतारने और उसे पृथ्वी पर सुरक्षित वापस लाने का लक्ष्य प्राप्त कर लेना चाहिए। Time for this nation to take a clearly leading role in space achievement, which in many ways may hold the key to our future on Earth. अमेरिकी राष्ट्रपति के इस कथन के बाद यह अब एक राजनीतिक महत्वाकांक्षा बन चुकी थी, तो इनमें बहुत तेजी से काम किया गया। मगर अमेरिका को लग रहा था कि वह सोवियत रूस को स्पेस वॉर में पीछे नहीं छोड़ पाएगा। कहा जाता है कि उसके बाद अमेरिका ने रूस को नीचा दिखाने के चक्कर में चांद का फेक मिशन दुनिया के सामने रखा। इस मिशन को फेक मानने की शुरुआत अपोलो 11 के वापस लौटने के बाद से ही शुरू हो गई थी।
खुद नासा द्वारा अमेरिका में किए गए एक सर्वे से पता चला कि काफी संख्या में खुद अमेरिकी भी इस मिशन को झूठ मानते हैं। लेकिन इस मिशन को झूठा मानने वालों को इस बात पर और यकीन उस वक्त हो गया जब 1976 में पत्रकार बिल कैसिंग की एक किताब प्रकाशित हुई जिसका नाम है वी नेवर वॉन्ट टू द मून, अमेरिकाज $30 बिलियन स्विंडल। बिल कैसिंग नासा के जनसंपर्क विभाग में काम कर चुके थे। इस किताब में अपोलो 11 को झूठा साबित करते हुए कई तर्क दिए गए हैं। उनमें से कुछ तर्क हैं जैसे कि चांद पर लगा अमेरिका का झंडा हवा के साथ हिल रहा है। ये कैसे संभव है जबकि चांद पर तो हवा है ही नहीं। दूसरा तर्क ये दिया जाता है कि तस्वीर में बिना तारों का आकाश दिख रहा है और तर्क दिए जाते हैं कि जो वीडियो फुटेज है उसमें अंतरिक्ष यात्रियों की परछाई कहीं छोटी तो कहीं बड़ी दिखाई देती है। यह तभी संभव है जब चारों ओर बड़े बड़े कैमरे हों। चंद्रमा पर यह संभव नहीं। अंतरिक्ष यात्री के हेलमेट के शीशे पर स्पॉटलाइट दिखाई दे रही है। सवाल उठता है कि चांद पर पहले से मौजूद स्पॉटलाइट क्या कर रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि इसे स्टूडियो में शूट किया गया था। चंद्रमा पर दिखाए गए अंतरिक्ष यात्रियों के पैरों के निशान पर तर्क दिया गया है कि चंद्रमा की सतह सख्त है तो इस तरह के निशान नहीं पड़ सकते हैं। वहीं यह भी कहा जाता है कि चंद्रयान जिसका वजन 4 टन था उसने चंद्रमा पर कोई निशान नहीं छोड़े, तो फिर आर्मस्ट्रॉन्ग के पैरों के निशान कैसे बन गए? चौंकाने वाली बात यह भी है कि दुनिया के सबसे बड़े मिशन के ब्लूप्रिंट आज तक किसी ने नहीं देखे। अमेरिका का कहना है कि वो किसी तरह से गायब हो गए। सवाल ये है कि क्या दुनिया के इतने महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक मिशन का ब्लूप्रिंट दुनिया की सबसे सुरक्षित जगहों में से एक नासा से इतनी आसानी से कैसे गायब हो सकता है? और मान भी लीजिए कि वो गायब हो गया तो आखिर उसे ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं की गई? 2014 में हॉलीवुड की एक साइंस फिक्शन फिल्म आई जिसका नाम था इंटरस्टेलर। इस फिल्म में भी एक जगह नासा के इस मिशन को फेक बताया गया है। नासा के इस मिशन को फेक साबित करने के लिए कॉन्स्पिरेसी थियोरिस्ट कुछ और भी वैज्ञानिक तर्क देते हैं। उनका कहना है कि पृथ्वी से चंद्रमा पर जाने के लिए पृथ्वी के वायुमंडल को चीर कर जाना पड़ता है, जिसके लिए उनके यान को एक से ज्यादा रॉकेट थ्रस्टर्स की जरूरत पड़ती है, जो कि अनेक स्टेज में उनके यान को सही दिशा में गति प्रदान करते हैं। इन रॉकेट थ्रस्टर्स के लिए 2 और चीजें महत्वपूर्ण हैं। एक है ईंधन और दूसरा लॉन्चिंग पैड। ईंधन इतना होना चाहिए कि जिससे वह वायुमंडल से बाहर जा सके और लौट कर आ सके, जो कि बहुत ज्यादा वजनी हो जाएगा। लैंडिंग के दौरान दूसरा लॉन्च पैड सही दिशा में रॉकेट को छोड़ता है, अन्यथा उसका प्रोजेक्टाइल मोशन सही नहीं बैठता। अब अगर मान भी लिया जाए कि किसी तरह अपोलो यान वापस आने लायक ईंधन और रॉकेट थ्रस्टर्स के साथ चंद्रमा पर लैंड कर भी गया, तो बिना लॉन्च पैड के आया कैसे? क्योंकि आज तक अपने आप से सीधा ऊपर की ओर उठने वाले यान नहीं बन पाए हैं जो इतने वजन के साथ चंद्रमा के वायुमंडल को चीर सके। यह एक बात थी जो इस मिशन को नकली साबित करती है। हालांकि नासा ने इन सब आरोपों को सिरे से खारिज किया है और अपने इस मिशन की सच्चाई को लेकर कई तथ्य और सबूत भी दुनिया के सामने रखे। नासा ने जून 1977 को एक फैक्ट शीट जारी की थी। इसमें उन्होंने ऐसे तथ्य बताए थे जो साबित कर सके कि अपोलो 11 मिशन गलत नहीं था। अपोलो 11 मिशन को साबित करने के लिए उन्होंने चांद से लाए गए ऐसे पदार्थ भी लोगों के सामने रखे जिन्हें धरती पर पैदा नहीं किया जा सकता। दोस्तों, इस वीडियो के अगले पार्ट में नासा के इस मिशन से जुड़ी ऐसी और सनसनीखेज जानकारी देंगे जो आपने शायद पहले कभी न सुनी होगी। साथ ही इस मिशन की सच्चाई पर भी सवाल खड़े करती हैं। कैसा लगा ये वीडियो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।